हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग विज्ञान कुछ प्रश्नोत्तर जो कि महत्वपूर्ण हैं को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मेरा प्रथम भाग है और लगातार मैं इस भाग को कंटिन्यू करता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा है, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत, जिसको जेट्रोफा भी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है? तो सीसा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। आगे देखते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जीव विकास की परिभाषा है उसको सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। आगे है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है को मैग्नॉन मानुस। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो चीता के बारे में कहा जाता है। यह एक विशाल बिल्लियों की प्रजाति में ही आता है। और सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है व्हेल मछली है। आगे देखते हैं, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वह भाग है तना। फिर लहसुन जो होता है, लहसुन जो हम लोग खाते हैं, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है तो क्या है? सल्फर यौगिक है। तो विशिष्ट गंध का कारण उसका क्या है? सल्फर यौगिक। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जड़ है। क्योंकि कोई भी पौधा है या कोई भी पेड़ है तो उसका जो जड़ है वही उसका महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो वो नॉट पॉसिबल है, वो मतलब जीवित नहीं रह सकता। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। जो चट्टानों पे घास या ये सब उगते हैं उसको शैलोद्भिद कहते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो राइजोबियम है। तो जिम्मेदार जो बैक्टीरिया उसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। कीट श्वसन कैसे करते हैं? कीट जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? तो वो अवातक तंत्र से करते हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? जो सेब होता है और लाल कलर का होता है उसका कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन जो होता है वो ऐसा यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल जो है नहीं बनाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर को कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। 23 जोड़ों में पाया जाता है गुणसूत्र। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं नहीं बनती हैं? तो तिल्ली में नहीं बनती हैं। किस जीव, आगे देखते हैं, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया था। किसने किया था? बैटसन ने। चलिए आगे देखते हैं, जल द्वारा परागण किसमें होता है? तो हाइड्रिला में होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जो स्टेपिस बोलते हैं। और मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28। तो इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28 पाई जाती हैं। यूरिया जिसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है वह कौन सा अंग है? तो गुर्दा जो होता है वो, उसके द्वारा यूरिया को पृथक किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की।
वो पत्थर जैसा रहता है। और प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो लाल प्रकाश है, और लाल प्रकाश जो होता है सर्वाधिक क्रियाशील होता है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, और मैं इसी तरह आगे भी कंटिन्यू इसके द्वितीय भाग तृतीय भाग कंटिन्यू बनाता रहूँगा, और आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए। धन्यवाद।